कहानी शुरू होती है। देखते हैं कि अमेरिका में सिविल वॉर चल रही होती है। स्टेट्स और प्रेसिडेंट के अथॉरिटेटिव राज के बीच लड़ाई चल रही होती है। और हम देखते हैं प्रेसिडेंट अपना भाषण दे रहे होते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हमारी जीत जल्दी होगी। और ये भाषण ली नाम की जर्नलिस्ट अपनी टीवी पर देख रही होती है। और सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं रिपोर्टर ली अपने रिपोर्टर फ्रेंड जोएल के साथ प्रोटेस्ट को कवर करने जाती है। जब वो लोग प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पुलिस और लोगों के बीच में बहुत ही ज़हमा-ज़हमी चल रही होती है। और जब प्रोटेस्ट बहुत ही अगली रूप ले लेती है तो एक नई सी फोटोग्राफर जेसी को भी चोट लग जाती है। ली वहां आती है और उसको अपना मीडिया वेस्ट देती है और उससे अपना ख्याल रखने को बोलती है। तभी हम देखते हैं कि उस प्रोटेस्ट की जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिस वजह से जेसी और ली बहुत डर जाते हैं। पर फिर भी जेसी और ली अपना काम नहीं छोड़ते हैं और फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फोटोग्राफर ली, रिपोर्टर जोएल और जर्नलिस्ट सिमी डिसाइड करते हैं कि वो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाएंगे और प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेंगे। और हम देखते हैं कि अगली सुबह ये लोग न्यूयॉर्क निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां खाली पड़ी हैं और तबाह पड़ी हैं। फिर भी वो अपना सफर जारी रखते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक गैस स्टेशन में पहुंचते हैं जहां वो गैस भरा रहे होते हैं। वो देखते हैं वहां के मालिकों ने गन्स तान रखी हैं। और जैसी गैस स्टेशन में देखती है कि दो लोगों को टांगा होता है, उनकी हालत बहुत खराब होती है। जब वो गैस स्टेशन के ओनर से पूछती है कि ये लोग कौन है तो ओनर बोलता है ये लोग आउटसाइडर्स हैं। और हम देखते हैं कि ली उन लोगों की फोटो ले लेती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में आने के बाद जैसी ये सब देखकर रोने लगती है और तभी ली उसे अपने काम पर फोकस करने को बोलती है। वे वो आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और ली जोएल से बोलती है कि गाड़ी तुम्हें यही रोकनी चाहिए। ली बाहर निकलती है तो वो देखती है एक बिल्कुल तबाह हेलीकॉप्टर पड़ा होता है। वो जेसिका से उस हेलीकॉप्टर की फोटो लेने के लिए बोलती है और उससे उसके कैमरे के बारे में पूछती है क्योंकि उसे उसका कैमरा बहुत पुराना लग रहा था। तो ली बोलती है कि ये कैमरा मेरे डैड का है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिविलियंस और आर्मी के बीच लड़ाई चल रही होती है जहाँ एक सिविलियन को गोली लग जाती है और फिर सिविलियंस उस बिल्डिंग के अंदर घुसकर आर्मी वालों को पकड़ लेते हैं और वो लोग एक ग्राउंड पे ले जाकर आर्मी वालों को एक एक करके मार देते हैं। और बड़ी ही बहादुरी से ये मीडिया फोटोग्राफर्स ये सीन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और अपनी फोटोग्राफी कंटिन्यू रख रहे होते हैं। इन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग वेस्ट वर्जीनिया पहुंच चुके हैं जहां वो एक रेफ्यूजी कैंप में जाते हैं और अपनी रात वहीं गुजारते हैं। अगले दिन ये अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं और फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बिल्कुल शांति होती है। वहां लड़ाई के कोई भी नामो निशान नहीं होते। जब वो लोग एक शॉपकीपर के वहां जाते हैं कि जेसी ली के लिए एक ड्रेस चुनती है और जेसी उस ड्रेस को पहनकर बहुत खुश होती है। फिर जेसी बाहर सिमी के पास आती है और उससे कहती है कि ये जगह बहुत शांत है। पर सिमी उससे बोलता है कि जरा ऊपर छत पर देखो और वहां पर दो गनमैन खड़े होते हैं। फोटोग्राफर्स रास्ते भर की सारी ही बातें बहुत ही बारीकी से कैप्चर कर रहे होते हैं और अपनी सफर को जारी रखते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक आर्मी के सोल्जर की डेड बॉडी वहां पे पड़ी होती है। जब वो लोग आगे जाने ही वाले होते हैं उन पर गोली चलने लगती है। वो एक सेफ एरिया पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और वो लोग नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि दो आर्मी वाले लोग उस बिल्डिंग की ओर गन पॉइंट कर रहे होते हैं। जोएल उनसे कुछ सवाल पूछता है और वहीं जैसी उन लोगों की फोटो खींचती है और वहां हम देखते हैं कि ली अपने ही ख्यालों में खोई है। शायद वो बहुत डर चुकी है। वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली की गाड़ी का पीछा एक गाड़ी बहुत ही तेजी से कर रही होती है और वो लोग बहुत डर जाते हैं। और जब वो गाड़ी पास आती है तो पता चलता है ये तो और कोई नहीं जोएल का मीडिया फ्रेंड टोनी है। वो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। चलती हुई गाड़ी में से टोनी उस गाड़ी में चला जाता है और वहीं जैसी दूसरी गाड़ी में चली जाती है। दूसरी गाड़ी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ जाती है जिस वजह से ली को जैसी की बहुत चिंता सताती है। जब ली की गाड़ी आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि जैसी की गाड़ी बिल्कुल खाली है और उसके अंदर जो जर्नलिस्ट था वो भी वहां पे नहीं होता। वो लोग
अपनी नजर चारों ओर दौड़ाते हैं। देखते हैं कि जैसी और उसके साथ जो आदमी था वो आर्मी के कब्जे में है और आर्मी इन दोनों को शूट ही करने वाली है। पर वैसे ही वहां जोएल और ली पहुंच जाते हैं। वो लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं पर आर्मी वाले नहीं समझते और जैसी के साथ वाले को शूट कर देते हैं। तभी वहां पे इनका रिपोर्टर फ्रेंड टोनी भी आ जाता है। वो भी आर्मी वालों को समझाने की कोशिश करता है पर आर्मी वाले उसे भी शूट करके मार देते हैं और उनको अपनी मौत बहुत ही नजदीक लगती है। पर तभी सिमी वहां आ जाता है और वो गाड़ी से आर्मी वालों को कुचल देता है और वो लोग जाके एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और तभी ये सब गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो लोग थोड़ी आगे बढ़ते हैं पर एक आर्मी वाला शूट कर रहा होता है जिस वजह से सिमी को गोली लग जाती है। फिर भी वो लोग अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। वो लोग वॉशिंगटन फोर्स मिलिट्री बेस पहुंचते हैं। सिमी की मौत हो चुकी है और वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें मिलिट्री का मीडिया मिलता है जो उनसे उनके साथ जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है। और मिलिट्री मीडिया उनको बताता है कि वो लोग वॉशिंगटन जा रहे हैं और सरकार ने सरेंडर कर दिया है। और जोएल बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हम ये न्यूज़ मिस कर देंगे और सबकी मौत बेकार जाएगी। तभी हम देखते हैं कि ली जेसी के पास जाती है। जेसी बोलती है कि मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। ली भी कहती है कि हाँ उसे भी ये काम पूरा ही करना है। तो वो लोग अब सफर में आगे निकलते हैं और प्रेसिडेंट के ऑफिस व्हाइट हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। रिपोर्टर्स की टीम अब वॉशिंगटन पहुंच चुकी है और उनका मेन एम था अब व्हाइट हाउस में दाखिल होकर प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेना। पर यही एम आर्मी का भी था तो वो लोग आर्मी के साथ साथ पीछे व्हाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं वॉशिंगटन का बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ गोलाबारी हो रही है। वो लोग व्हाइट हाउस में जाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी के पीछे रहकर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पर इस गाड़ी पे फायरिंग होने लग जाती है। जब दूसरी गाड़ी इस गाड़ी को बचाने आती है तो उसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया जाता है। इन लोगों की मदद के लिए एक टैंक आ जाता है जो इनके लिए व्हाइट हाउस तक जाने का रास्ता साफ कर देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट की 3 गाड़ियां निकलती हैं। उन पे धड़ाधड़ गोलियां चलाई जाती है पर उसके अंदर प्रेसिडेंट नहीं होता है। ये अपने इतने सालों के तजुर्बे से बताती है कि प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस के अंदर ही छुपा है। तो आर्मी और वो जर्नलिस्ट की टीम व्हाइट हाउस के अंदर घुसती है और बहुत देर लूटने के बाद उन्हें प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी मिलती है जो उनसे बात करके सब सॉर्ट करने के लिए बोलती है। पर आर्मी वाले उस सेक्रेटरी को मार गिराते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि जेसी और ली हर मंजर को बहुत ही बहादुरी से शूट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जेसी फोटोग्राफी कर रही होती है। उसके ऊपर फायरिंग होनी शुरू होती है। गोली उसको लगने ही वाली होती है कि ली अपने ऊपर वो गोली ले लेती है और ली की जान चली जाती है। जेसी लेटे लेटे ये सीन भी कैप्चर कर लेती है। फिर वो लोग ओवल ऑफिस की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट के होने की चांसेस होती हैं और लोग देखते हैं प्रेसिडेंट अपनी डेस्क के नीचे छुपा होता है। आर्मी उसे पूरी तरीके से घेर लेती है। जोएल वहां पहुंच जाता है और वो अपनी लाइफ का सबसे खतरनाक इंटरव्यू लेने वाला होता है। प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे मरने से बचा लो और जोएल बोलता है अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और वहां जेसी पहुंच जाती है और प्रेसिडेंट की फोटो लेती है और उसी समय आर्मी वाले प्रेसिडेंट को मार देते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।